दोस्तों, एक बार की बात है कि गंगा के पवित्र जल में एक संत महात्मा अपने एक शिष्य के साथ स्नान कर रहे थे। साथ ही में वे अपने मधुर कंठ से भगवान का बड़ा ही सुंदर भजन गा रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनका स्नान विधि पूर्वक संपन्न हुआ और उन्होंने जल में खड़े होकर रोज की तरह भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रार्थना समाप्त होते ही जैसे ही वे अपने शिष्य के साथ जाने के लिए निकले, तब तक अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा ही बिच्छू एक पंछी के मुंह से नीचे गिरा और वह डूबने लगा। वो बिच्छू पानी के बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उस बिच्छू से गंगा तट भी काफी दूर था, तो यह जाहिर था कि उसकी तट पर उसका पहुंचना नामुमकिन था। उन संत ने तुरंत उसे अपने दोनों हथेलियों में उठा लिया और उस बिच्छू जैसे कीट को लेकर के और मुख से मधुर राम नाम लेते हुए वे गंगा के किनारे की ओर जाने लगे। पर कुछ ही क्षणों में उस बड़े से बिच्छू ने उन संत के हाथों में एक जोरदार डंक मार दिया। संत को उस डंक के लगते ही बड़ी पीड़ा हुई। अचानक हुए तीव्र दर्द से संत पूरी तरह से विचलित हो गए और उनके हाथों से वह बिच्छू फिर से पानी में गिर पड़ा और वह डूबने लगा, तड़फड़ाने लगा, छटपटाने लगा। संत ने फिर से पानी में निकाल करके उसे अपने हाथों में लिया और फिर से राम नाम का जाप करते हुए वे तट की ओर चलने लगे। वे केवल 4 कदम ही गए होंगे, इतने में फिर उस बिच्छू ने उसके हाथों में काट लिया। उन संत को बड़ी पीड़ा हो गई और उसी पीड़ा के कारण उनके हाथों से वो बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। संत ने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया और फिर से उन्होंने हथेलियों में उस बिच्छू को उठा लिया। ऐसा न जाने कितनी बार हुआ, शिष्य अपने गुरु की यह पीड़ा देख नहीं सका। उसने कई बार गुरुजी से कहा कि उस बिच्छू को पानी में वे फेंक दें, पर गुरु केवल मुस्कुरा देते और राम नाम का जाप करते हुए किनारे की ओर बढ़ते रहते। कुछ ही देर में वह दोनों किनारे आ पहुंचे। संत ने किनारे आते ही उस पीड़ादायक बिच्छू को एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया ताकि कोई पंछी उसे उठा करके न ले जाए। शिष्य ने जब संत की हाथों की तरफ देखा तो संत के हाथ पूरी तरह से नीले हो चुके थे और काफी सूजन आ गई थी, पर उनके चेहरे पर कोई पीड़ा का भाव नहीं था, बस एक दिव्य समाधान छिपा हुआ था। शिष्य ने तुरंत एक कपड़ा उनके हाथों पर बांध दिया और उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठा करके तुरंत वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ पड़े। उस बिच्छू का उपचार कर लेने के बाद संत जी को थोड़ी राहत मिली। आश्रम में पहुंचने के बाद शिष्य ने संत से पूछा कि अगर वो बिच्छू आपको इतनी पीड़ा दे रहा था तो आपने उसे वापिस क्यों नहीं छोड़ दिया? आपने क्यों इतने दर्द को सहन किया? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने देखा नहीं कि उस बिच्छू की जान जा रही थी। वो मृत्यु की कगार पर खड़ा था, फिर भी उसने अपने काटने का गुण नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे सिर्फ इतनी सी पीड़ा के डर के कारण अपना परोपकार का गुण छोड़ सकता था? सरलता, सहनशीलता, परोपकार, विश्व प्रेम आदि एक भगवत भक्त के गुण हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, भगवत भक्त को अपने गुण त्यागने नहीं चाहिए। उस विकट परिस्थिति में बस पूरी तरह से भगवान पर विश्वास करके उनकी शरण में जा करके अपने सद्गुणों से एकनिष्ठ रहना चाहिए। जब तुम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं रहेगा, तब तुम और भगवान जब एक हो जाओगे, तब परीक्षक और परीक्षार्थी बन जाएगा और परीक्षा बड़ी आसानी से पार हो जाएगी। अच्छा, पर जब उस बिच्छू को पेड़ के नीचे आपने छोड़ दिया, तब आपके हाथ सूज गए थे और न जाने कितना दर्द हो रहा होगा, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी मुस्कान और आनंद कैसे था? संत ने कहा कि याद रखो पुत्र, अगर तुम परिस्थिति का बहाना करके अपने सद्गुणों को त्याग करके दुर्व्यवहार का सहारा लोगे तो वह तुम्हारे सद्गुणों की हार होगी। पर जो भी व्यक्ति अपने सद्गुणों से एकनिष्ठ रह करके अपनी अच्छाई बिना छोड़े इस परिस्थिति का सामना करता है, चाहे उसमें उसका अंत ही क्यों न हो जाए, वो उसके सद्गुणों की जीत होती है और उस परिस्थिति की पराजय होती है, और वास्तव में वही सच्चा भगवान का भक्त होता है। सुबह भी जब मैंने उस बिच्छू को सुरक्षित पेड़ के नीचे छोड़ा, तब मेरे सद्गुणों की जीत हुई थी, परिस्थितियां पराजित हुई थी, इसीलिए मैं समाधान और आनंद में डूब गया था। पर क्या आश्चर्य, इसका अर्थ सामने वाला चाहे कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, हमें बस अपने अच्छे गुणों का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ सहन करना चाहिए। बिल्कुल नहीं पुत्र, तुम्हारा यह निष्कर्ष पूरी तरह से योग्य नहीं है। देखो, सामने वाले के दुर्व्यवहार के सामने हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए।
यह सच है, पर सब कुछ सहन करना ठीक नहीं है। सहनशीलता एक अच्छा गुण है, पर उसका उपयोग योग्य समय पर योग्य जगह ही करना उचित होता है, वरन वो पाप बन जाता है। हिंसा गलत है ऐसा हम सुनते हैं, पर वो सत्य नहीं है। अगर उसे गलत जगह उपयोग किया जाए तो महापातक है। जैसे स्वार्थ के लिए क्रोध से किसी की हिंसा करना पाप है, पर युद्ध में उसी हिंसा का उपयोग करना पुण्य कर्म है। गीता में अर्जुन भी दया की वजह से व्याकुल हो गए थे, पर वो ये भूल चुके थे कि अधर्मियों पर दया करना पाप होता है। इसका अर्थ क्या दया अच्छा नहीं है? अवश्य, किंतु इसका गलत जगह इस्तेमाल करना गलत है। गुरु जी ने कहा कि हे शिष्य, यह बात भी अच्छी तरह से याद रखो कि तुम अगर बिना तसल्ली के किसी की हत्या करते हो या किसी को दंड देते हो तो हे शिष्य, तुम्हें हजारों सालों तक नरक में सड़ना होगा। जब अर्जुन को भ्रम हुआ और वह भ्रम में पड़ा हुआ था, तब भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया था, क्योंकि वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। इसीलिए यही उचित ही है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका निर्णय हम करने के बजाय हम वेदों का और अन्य शास्त्रों का पालन करें, क्योंकि वे भी भगवान के ही आदेश हैं। इसी तरह तुम भी बस वेद शास्त्र और अन्य ग्रंथों के आदेशों का पालन करो और परिणाम भगवान पे छोड़ दो, जैसे मैंने सुबह छोड़ दिए थे। यह सुनकर के शिष्य के मन में जो भी संदेह थे वो सारे संदेह टूट गए। उसे एहसास हुआ कि उनके गुरु ने कितना महान कर्तव्य किया है और कितना महान ज्ञान आज उनके गुरु ने उसे दे दिया है। और अगले ही क्षण वो धन्य होकर के आंखों में आंसू लिए अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, ऐसे होते हैं भगवान के सच्चे भक्त। अज्ञानी समाज रूपी बिच्छू चाहे जितने भी डंक क्यों न मारे, उस समाज पर नाराज होने के बजाय वही भवसागर पर उन्हें डूबता छोड़ करके अकेले ही तट पर वे नहीं जाते। वे अपने साथ उस समाज को भी उसके डंक को सह के मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और इसलिए उन्हें कल्प के अंत तक निरंतर पूजा जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।